नेता लोग आते हैं, सिर्फ माल देवता तक फोटो खिंचाते हैं, वापस चले जाते हैं। आवाज जी आए तो ऊपर निकल गए। जी हाँ, बिल्कुल सही। आपदा प्रभावित इस गांव के लोग जिलाधिकारी के सामने जो बात कह रहे हैं कि नेता लोग आते हैं और सिर्फ जो सड़क मार्ग, जहां तक सड़क मार्ग है और जहां तक नेताओं के वाहन आते हैं, वो लोग वहां तक पहुंचते हैं और फोटो खींचकर फिर वापस चले जाते हैं। बिल्कुल आपदा प्रभावित इस गांव के लोग जो बात कह रहे हैं वो कहीं 100 आने बिल्कुल सच है, पर ये हैं देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल, जो दुर्गम रास्तों को पार करते हुए, पगडंडियों को पार करते हुए और 3 घंटे तक पैदल चलते हुए इस 12 किलोमीटर के जो ये उबड़ खाबड़ वाला रास्ता था, दुर्गम रास्ता था, उसको पार कर पहुँचे आपदा प्रभावित गांव फुलेत और छिमरोली। फुलेत और छिमरोली जिला मुख्यालय देहरादून से 40 किलोमीटर दूर टिहरी जिले की सीमा से लगा हुआ इलाका है। 4 दिन पहले यानी 15 सितंबर की रात को सहस्त्रधारा, मालदेवता और आसपास के जो इलाके आपदा से प्रभावित हुए थे, बादल फटने की घटना इस क्षेत्र में हुई थी। इससे ये जो गांव हैं फुलेत, छिमरौली, सिम्यारी, सिल्ला, क्यारी, सिरोना और जो आसपास के जो गांव हैं वो अभी काफ़ी हद तक प्रभावित हुए हैं, क्योंकि मालदेवता से जो मुख्य सड़क मार्ग जो इन गांवों की लाइफलाइन है वो आपदा के कारण पूरी तरह वॉश आउट हो गई थी, जिस कारण इन गांवों तक, इन प्रभावित गांवों तक पहुंचना आसान नहीं था। पर देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल पूरे प्रशासनिक अमले के साथ इस आपदा प्रभावित गांव फुलेत और छिमरौली पहुंचे और उन्होंने आपदा के कारण इस क्षेत्र में हुए नुकसान का निरीक्षण किया, जायजा लिया और जो प्रशासनिक अमले के साथ जो अधिकारी कर्मचारी थे उन्हें मौके पर ही तैनात रहने के निर्देश दिए और स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए कि जब तक इस प्रभावित क्षेत्र में जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो पटरी पर नहीं लौट जाती हैं, जब तक यहाँ पर सभी सुविधाएं ग्रामीणों को नहीं मिल जाती हैं, तब तक अधिकारी मौके पर ही डटे रहे। इस दौरान जिलाधिकारी ने फुलेत, छिमरौली और आसपास के जो प्रभावित गांव हैं उन लोगों से भी बात की और उनकी समस्याएं सुनी, उनकी मुसीबतें अपनी आंखों से देखी और पूरा भरोसा दिया कि जिला प्रशासन कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द प्रभावित गांव में जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो ज़रूरत की सुविधाएं हैं और खाद्यान्न जो अन्य सामग्रियां हैं, उनको जल्द से जल्द इस प्रभावित गांव में पहुंचाया जाएगा। जिलाधिकारी को अपने सामने देख प्रभावित गांव के लोग भी बेहद प्रश्नचित्त हुए और उनका कहना था कि आज़ादी के बाद पहला अवसर है जब जिलाधिकारी स्तर का कोई बड़ा अफसर उनके गांव में पहुंचा है, परंतु जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता होते हैं, उनको लेकर ग्रामीणों में नाराज़गी थी, क्योंकि ग्रामीणों का कहना था कि नेता लोग सिर्फ वहीं तक आते हैं जहां तक सड़क मार्ग होती है, जहां तक उनका वाहन आता है और वो कुछ देर वहां पर ठहरते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, जिस कारण आपदा प्रभावित लोग अपने हाल में रहने को मजबूर होते हैं। पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने इन प्रभावित गांवों के लोगों को आश्वस्त किया कि आपदा के कारण उनके सामने जो मुसीबतें खड़ी हुई है उनका समस्या का समाधान जल्द ही जिला प्रशासन की ओर से किया जाएगा। बहरहाल आपदा के 5 दिन बाद इस पूरे प्रभावित इलाके में जो व्यवस्थाएं हैं वो पटरी पर धीरे धीरे वापस लौटने लगी हैं और जिला प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ आपदा प्रभावितों की मदद के लिए तैनात है और इस पूरे जो अभियान इस क्षेत्र में चल रहा, इसकी मॉनिटरिंग खुद जिलाधिकारी सविन बंसल कर रहे हैं और वो हर अंतराल बाद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। खास उत्तराखंड के सभी अधिकारी सविन बंसल की तरह हो तो जो लोगों के सामने समस्याएं आती हैं, खासकर आपदा के समय में, उन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द और आसानी से संभव हो सकता है।